हाय गाइस, सर्किट थ्योरी का जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, वो है एसी पावर एनालिसिस। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो एसी सर्किट है उसमें इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज पावर, इन सब की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहला टॉपिक देख रहे हैं, इंस्टेंटेनियस पावर की कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर, तो इसको देखिए किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। यहाँ पर मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है जेड, यानी कि इम्पीडेंस है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड एट एन एंगल थीटा। ठीक है, और जो इसके एक्रॉस वोल्टेज है वो मान लेते हैं वीटी अप्लाइड है, और इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है वो है आईटी। तो यहाँ पर हम वीटी को अज्यूम कर सकते हैं वी एम कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, और आईटी को अज्यूम कर सकते हैं आई एम कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा आई। मतलब यहाँ पर अगर हमें वी टी पता है तो आई टी का एक्सप्रेशन हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे आपको हिंट दूँ तो इसको देखिए कि अगर मैं करंट का फेजर लिखूँ तो वो क्या आएगा, वी एम एट एन एंगल थीटा वी अपॉन मोड जेड एट एन एंगल थीटा। तो ये किसके बराबर आएगा, वी एम बाई मोड जेड एट एन एंगल थीटा वी माइनस थीटा। तो यहाँ से अगर मैं आई टी लिखूँ तो वो क्या आएगा, वी एम बाई मोड जेड कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा वी माइनस थीटा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको तो हम बोल रहे हैं थीटा आई और इसको बोल रहे हैं आई एम। ठीक है, तो यहाँ से हम इंस्टेंटेनियस पावर एब्जॉर्ब बाय एलिमेंट, जिसको हम पीटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो एब्जॉर्ब क्यों लिखा है, तो पैसिव साइन कन्वेंशन से आपको पता है। ठीक है, वो क्या आएगा, वी इंटू आई। पावर क्या होता है, वी इंटू आई। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम है वो इन्वॉल्व है, कि हम यहाँ पे टाइम की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो उसी टाइम पे पावर एब्जॉर्ब की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट होगी। ठीक है, तो वी टी की वैल्यू क्या है, वी टी है वी एम कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा वी इंटू आई एम कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा आई। तो यहाँ पर अगर आप कोस ए इंटू कोस बी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो यहाँ से हम इंस्टेंटेनियस पावर को लिख सकते हैं 1/2 वी एम आई एम कोस ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई प्लस 1/2 वी एम आई एम कोस ऑफ ट्वाइस ओमेगा टी प्लस थीटा वी प्लस थीटा आई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पीटी में जो ये फर्स्ट टर्म है ये क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर अगर पीटी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर पीटी पॉजिटिव है तो पावर क्या होगी, एब्जॉर्ब। और अगर पीटी लेस देन ज़ीरो होगी तो पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सर्किट टू द सोर्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो आपको क्लियर होंगी, पैसिव साइन कन्वेंशन में काफ़ी डिटेल में बताया था। अब देखिए कि जो इंस्टेंटेनियस पावर है इसको मेजर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ये क्या है, डिफ़िकल्ट। लेकिन एवरेज पावर को मेजर करना क्या है, इजी। तो अब हम एवरेज पावर की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो जो इसमें सेकंड टॉपिक है वो है एवरेज पावर। तो ये अभी जो हमने कैलकुलेट की थी वो थी इंस्टेंटेनियस पावर, अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं एवरेज पावर।
तो यहाँ पर देखिए कि जो इंस्टेंटेनियस पावर की कैलकुलेशन थी वो क्या आई थी, वी एम आई एम बाई टू कोस ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई प्लस वी एम आई एम बाई टू कोस ऑफ ट्वाइस ओमेगा टी प्लस थीटा वी प्लस थीटा आई। तो हम एवरेज पावर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, 1/t इंटीग्रेशन 0 टू टी पी टी डी टी। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 टू टी वी एम आई एम बाई टू कोस ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई डी टी प्लस 1/t इंटीग्रेशन 0 टू टी वी एम आई एम बाई टू कोस ऑफ ट्वाइस ओमेगा टी प्लस थीटा वी प्लस थीटा आई इंटू डी टी। तो यहाँ पर आपको पता है कि वी एम आई एम बाई टू क्या है, कॉन्स्टेंट। तो फर्स्ट में तो ये जो कंप्लीट है ये क्या है, कॉन्स्टेंट, वी एम आई एम बाई टू टी कोस थीटा वी माइनस थीटा आई। और यहाँ पर क्या आएगा, इंटीग्रेशन टी और लिमिट क्या आएगी 0 टू टी प्लस वी एम आई एम बाई टू टी इंटीग्रेशन 0 टू टी कोस ऑफ ट्वाइस ओमेगा टी प्लस थीटा वी प्लस थीटा आई डी टी। तो वन टाइम पीरियड में आपको पता है साइन और कोसाइन जो फंक्शन है उनका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 0, क्योंकि वन टाइम पीरियड में जैसे अगर कोसाइन की बात करें तो कोई भी अगर वन टाइम पीरियड चूज करें तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0, क्योंकि जितना पॉजिटिव पार्ट है उतना ही क्या है, नेगेटिव पार्ट। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, वी एम आई एम बाई टू कोस ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई। तो ये एवरेज पावर की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो पी एवरेज जो है, एसी पावर जो है एवरेज, उसकी वैल्यू क्या है, वी एम आई एम बाई टू कोस थीटा वी माइनस थीटा आई। तो इस रिजल्ट को आपको याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो वी टी का फंक्शन अज्यूम किया है वो क्या है, वी एम कोस ओमेगा टी प्लस थीटा वी, और जो करंट का फंक्शन अज्यूम किया है वो क्या है, आई एम कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा आई। अब यहाँ पर देखिए कि कुछ चीज़ें हैं, अब आपको पता है इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, वी एम बाई रूट टू आई एम बाई रूट टू कोस थीटा वी माइनस थीटा आई। ये क्या है, पी एवरेज। अब आपको पता है कि हमने वी ऑफ टी अज्यूम किया है वी एम कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा वी। तो इसकी आरएमएस वैल्यू क्या आएगी, आरएमएस वैल्यू वो आएगी एम्पलीट्यूड डिवाइड बाई रूट टू। सिमिलरली जो आई टी है वो क्या है, आई एम कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा वी। तो इसकी आरएमएस वैल्यू क्या आएगी, आई एम डिवाइड बाई रूट टू। तो एवरेज पावर को हम लिख सकते हैं वी आर एम एस आई आर एम एस कोस ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई। और यहाँ पर कोस थीटा वी माइनस थीटा आई जो है, कोस थीटा वी माइनस थीटा आई, इसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। और थीटा वी माइनस थीटा आई को हम बोलते हैं पावर फैक्टर एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो एवरेज पावर है वो टाइम से इंडिपेंडेंट है। तो हम एवरेज पावर को फेजर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो देखिए किस तरीके से, पी एवरेज किसके बराबर है, 1/2
रियल पार्ट ऑफ वी का फेजर लिखेंगे वोल्टेज का, और करंट के फेजर का क्या करेंगे, कॉन्जुगेट। तो ये किस फॉर्म में लिख दिया, फेजर फॉर्म में। थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देखो आप एक बार कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, और यहाँ पे जो वी है इसका फेजर क्या है, वी एम एट एन एंगल थीटा वी, इंटू आई का फेजर क्या होगा, आई एम एट एन एंगल थीटा आई। लेकिन हमें यहाँ पे पता है कि जो एंगल आ रहा है वो माइनस थीटा आई आ रहा है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो करंट है इसका कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। तो कॉन्जुगेट में ओनली जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और वो क्यों होगा, क्योंकि ये जो एंगल लिखा है ये पोलर फॉर्म में लिखा है। अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखोगे तो आपको दिखेगा ये है e की पावर j थीटा आई। तो अगर इसका कॉन्जुगेट लोगे तो ये क्या आएगा, माइनस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर j माइनस थीटा आई। तो आई थिंक ये यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। तो अब हम इसमें रियल पार्ट ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये आपको दिख रहा है कि जब इसको ओपन करेंगे 1/2 रियल पार्ट ऑफ वी एम आई एम एट एन एंगल थीटा वी माइनस थीटा आई, तो यहाँ पे क्या आएगा, कोस थीटा वी माइनस थीटा आई प्लस जे साइन थीटा वी माइनस थीटा आई। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, कोसाइन, तो इसलिए हमने यहाँ पे रियल पार्ट यूज़ किया है। तो आप ये भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि पी एवरेज किसके बराबर होता है, 1/2 वी आई कॉन्जुगेट, ठीक है।